हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आपकी खिदमत में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो पेश करने जा रहा हूं। सो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम जैसे इन्वेस्टर्स जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उसके लिए शेयर बाज़ार एक दिल है। तो राकेश झुनझुनवाला, दिवंगत राकेश झुनझुनवाला उसकी धड़कन है। लेकिन आज ये धड़कन हमेशा हमेशा के लिए रुक गई है, क्योंकि शेयर बाजार के दिग्गज एवं बिग बुल एवं द किंग ऑफ दलाल स्ट्रीट, इतना ही नहीं द वॉरेन बफेट ऑफ द इंडिया कहलाने वाले मिस्टर राकेश झुनझुनवाला का 14 अगस्त 2022 का मुंबई में उनका देहांत हो गया था। राकेश झुनझुनवाला आज हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों, 14 अगस्त 2022 के दिन राकेश झुनझुनवाला ने मुंबई की ब्रीच कंडी अस्पताल में अपने अंतिम सांसें ली। वे हार्ट अटैक एवं किडनी फेलियर एवं मल्टीपल ऑर्गन फेलियर जैसे बीमारी से जूझ रहे थे। दोस्तों, बात करें राकेश झुनझुनवाला कि जिनका जन्म हैदराबाद के तेलंगाना में हुआ था। दोस्तों, उनके परिवार की बात करें तो वे अपने पीछे अपनी एक पत्नी एवं 3 संतान, उनमें से 2 पुत्र एवं एक पुत्री को पीछे छोड़ गए हैं। राकेश झुनझुनवाला जी के माता पिता जी के बारे में बात करें तो उनके माता जी थी वो गृहिणी थी एवं उनके पिताजी थे वे मुंबई में एक इनकम टैक्स कमिश्नर थे। लेकिन वो इनकम टैक्स कमिश्नर होने के बावजूद वो कुछ हद तक वो शेयर बाज़ार में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी करते थे, लेकिन वे काफ़ी सिद्धांतवादी थे। वे मानते थे कि शेयर बाज़ार में हमें इतना ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जितना कि हम रिस्क उठा सकें। दोस्तों, जब राकेश झुनझुनवाला जी ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद उन्होंने अपना करियर जो शेयर बाज़ार में बनाने के लिए प्रस्ताव रखा, तो उनके पिताजी ने ये शर्त रखी कि वे उनको इन्वेस्टमेंट के लिए वो एक भी रुपये वो नहीं देंगे। यानी कि राकेश जी को अपनी खुद की कमाई से अगर शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो वो कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने दूसरी ये भी कंडीशन रखी थी कि अगर राकेश झुनझुनवाला वे अपने दोस्तों से या फिर अपने रिश्तेदारों से पैसे उधार लेकर अगर शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो शायद कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो शायद भविष्य में कोई नुकसान हो तो वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। उसका भुगतान राकेश झुनझुनवाला जी को अपनी ही कमाई से करना होगा। वो इतने स्ट्रिक्ट थे। बस पिताजी की यह बात को उन्होंने गांठ बना ली और उन्होंने शेयर बाज़ार में पैसे इन्वेस्टमेंट करने का उन्होंने निर्णय लिया और शेयर बाज़ार में उनका बेहतरीन सफ़र वहां से शुरू हुआ। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला जी ने अपनी 12वीं कक्षा पास करने के बाद उन्होंने अपनी कॉमर्स में ग्रेजुएशन की पढ़ाई बम्बई की सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में से किया था। जी हाँ, ये वही कॉलेज है कि जहाँ से एक सुपरस्टार यानी कि एक सुपरस्टार फिल्म स्टार ऐसे ऋतिक रोशन ने भी यहाँ से ही पढ़ाई की थी। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने सीए की डिग्री, एक प्रोफेशनल डिग्री हासिल की थी। अपना करियर शेयर बाज़ार में बनाना चाहते थे, लेकिन उनके पिताजी ने ये चेतावनी दी थी। इसकी वजह से वो थोड़ा डर भी गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी हुनर एवं काबिलियत पर उतना ही भरोसा था। उसके बाद फिर उन्होंने यानी कि राकेश झुनझुनवाला जी ने सन 1985 में अपनी मेहनत से कमाई हुई तकरीबन 5,000 रुपये से शेयर बाज़ार में निवेश के लिए वे तैयार हो गए। और तब उस समय जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स था वो 150 अंक के आसपास था। शेयर बाज़ार के इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उन्होंने शुरू में टाटा टी नामक शेयर में इन्वेस्ट किया। उन्होंने टाटा टी, जिसके शेयर का दाम तकरीबन 43 रुपये के आसपास चल रहा था, तब उन्होंने 5,000 शेयर खरीदे थे। और सिर्फ कुदरत का करिश्मा भी देखो, जिसे कहते हैं ना, जिस चीज़ को हम शिद्दत से चाहो तो पूरे कायनात उसको हासिल करने में हमारी मदद करते हैं। तो दोस्तों, सिर्फ 3 ही महीनों में टाटा टी के जो शेयर का दाम था वो बढ़कर 143 रुपये हो गया था। इस तरह उन्होंने 3 गुना प्रॉफिट जनरेट किया था। राकेश झुनझुनवाला जी ने इसके अलावा सेसा गोवा नाम के शेयर में भी अवसर को भांपकर उसके शेयर में यानी कि सेसा गोवा का जो शेयर था उस समय उसका भाव सिर्फ 28 रुपये के आसपास रहा था। तब उन्होंने मौका पाकर उसमें इन्वेस्टमेंट कर लिया और उन्होंने
35 रुपये के टारगेट के लिए उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया। उन्होंने ये सोच रखा था कि अगर इसका दाम सेसा गोवा का दाम 35 रुपये के आसपास आए तो वो अपने सारे शेयर्स बेचकर वो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो वो सेसा गोवा का प्राइस उससे भी 2 गुना आगे निकल गया, यानी कि 65 रुपये हो गया था। और इस तरह उन्होंने तगड़ा मुनाफा कमाया था। यानी कि शेयर बाजार में जो किस्मत था वो राकेश झुनझुनवाला की 100% फेवर कर रही थी। दोस्तों, राकेश जी ने अपने नाम राकेश से RA और अपनी पत्नी रेखा के पहले 2 अक्षर जो है RE, वो दोनों शब्दों को मिलाकर उन्होंने एक कंपनी की स्थापना की। उसका नाम था रारे एंटरप्राइज नामक उन्होंने अपनी खुद की निजी कंपनी की उन्होंने स्थापना की। इसके अलावा राकेश झुनझुनवाला जी टॉप्स सिक्योरिटी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी है, एपटेक लिमिटेड के भी चेयरमैन भी है। उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में टाइटन कंपनी के भी बहुत सारे शेयर्स उसके पोर्टफोलियो में शामिल हैं। राकेश झुनझुनवाला जी का मानना था कि इन्वेस्टर को शेयर बाजार से पैसे कमाने की लालच एवं पैसे गंवाने के डर के बीच संतुलन बना के रखना चाहिए। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला जी काफ़ी खुश मिजाज स्वभाव के थे। वे बियर पीने के भी काफ़ी शौकीन थे। उन्होंने व्हीलचेयर पर होने के बावजूद, उसके पैरों में तकलीफ होने के बावजूद उन्होंने कजरा के गाने पर उन्होंने व्हीलचेयर पर बैठे बैठे ही जमकर डांस भी किया था। इससे पता चलता है कि वे काफ़ी जॉली नेचर के भी थे। इसके अलावा राकेश झुनझुनवाला जी के पास काफ़ी महंगी कारों का कलेक्शन भी है। उनमें मर्सिडीज़, ऑडी और BMW जैसी कार भी उसके अंदर शामिल है। उनमें से मर्सिडीज़ मैबैक S क्लास जो है वो कार भी है। उसके अलावा उनके पास ऑडी Q7 मॉडल एवं BMW X5 मॉडल भी उनके कार कलेक्शन लग्जरीज कार के कलेक्शन में शामिल है। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला जी ने अकाशा एयर नामक एक एयरलाइंस कंपनी की भी स्थापना की थी, जिसने मुंबई से अहमदाबाद के बीच अपनी पहली कमर्शियल फ्लाइट ने उड़ान भरी थी। सूत्रों के मुताबिक उनका बात करें तो सूत्रों के मुताबिक ये जानने को मिला है या फिर रिपोर्ट ये कहती है कि उनका मुंबई में मलाबार हिल में 14 मंजिला एक आलीशान घर भी है और वर्तमान में उनकी नेटवर्थ तकरीबन 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। दोस्तों, फोर्ब्स की अमीर एवं धनाढ़ जो बिजनेसमैन हैं उनकी लिस्ट के मुताबिक वे सबसे अमीर कारोबारियों की लिस्ट में वे 438वें पायदान पे थे एवं विराजमान थे। एक ऐसा भी दौर आया कि तब उनकी एक ही दिन में उसकी कमाई तकरीबन 1061 करोड़ जितनी बढ़ गई थी, वो भी टाइटन के शेयरों में उछाल आने की बदौलत। इसके अलावा उनका लोनावाला में भी 18,000 स्क्वायर फुट में फैला हुआ एक बंगला भी है, जिसके अंदर 7 बेडरूम एवं एक जिम, इसके अलावा एक डिस्कोथेक भी शामिल है। उनकी टाटा मोटर्स, टाइटन, स्टार हेल्थ एवं मेट्रो ब्रांड्स जैसे कई कंपनियों के शेयर में बड़ी होल्डिंग्स भी रखते हैं। दोस्तों, हम जैसे आम इंसानों की तरह उनके भी जीवन में कई उतार चढ़ाव भी आए। सन 2020 की बात करें तो सेबी ने उनके खिलाफ इनसाइडर ट्रेडिंग की भी जांच बिठा दी थी, यानी कि उनके खिलाफ इंक्वायरी का मुकदमा दायर किया था। तब सेबी ने उनको शोकॉज नोटिस भी उनके खिलाफ इश्यू कर दी थी और उनके अकाउंट भी सारे फ्रीज एवं सील कर दिए थे। तब राकेश झुनझुनवाला जी ने 35 करोड़ रुपए का भुगतान करने के बाद उन्होंने इस मामले को सुलझा दिया था सुखद तौर से। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला जी का निधन 14 अगस्त सुबह 6:45 पर, यानी कि 14 अगस्त 2022 को सुबह 6:45 पर ब्रीच कैंडी अस्पताल में एकदम जिसको कहते हैं ना सीवियर अटैक, यानी कि हार्ट अटैक आने की वजह से उसकी मौत हो गई थी राकेश झुनझुनवाला जी की। वे कई समय से व्हीलचेयर पर ही थे, वे खुद से वो चल नहीं पा रहे थे। इसके अलावा वे किडनी एवं मल्टीपल ऑर्गन फेलियर जैसी बीमारी से भी काफ़ी लंबे अरसे तक जूझ रहे थे और वे कई महीनों तक वो अपना किडनी फेल होने की वजह से वो डायलिसिस भी करवा रहे थे। 14 अगस्त 2022 के दिन हमारे लिए एवं पूरे शेयर मार्केट के लिए एक काला दिन साबित होगा, क्योंकि इसी मनहूस दिन हमारे बीच राकेश झुनझुनवाला जी नहीं रहे। दोस्तों, हम ऐसे आशा रखते हैं एवं भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा जहाँ कहीं भी हो, उनकी आत्मा को शांति बख्शे एवं उनके परिवार को ये दुख सहन करने की हिम्मत दे। सो थैंक यू।